बांग्लादेश के चुनाव में तारिक रहमान और बीएनपी की बड़ी जीत की हर जगह चर्चा है। सब लोग कह रहे हैं कि कैसे वहां पे एक नई सरकार आ रही है, मजबूत आ रही है। 300 की जो संसद है वहां पे उसमें 212 से ज़्यादा सीटें वो जीतने की स्थिति में बिल्कुल अभी हैं। अगर उतनी सीटें जीतते हैं तो निश्चित रूप से एक मजबूत प्रधानमंत्री के रूप में वहां पे तारिक रहमान आएंगे। ये चर्चा है। चर्चा ये भी है कि शेख हसीना की वापसी होगी नहीं होगी। शेख हसीना के बेटे ने भी बयान दिया है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं और बड़ी पार्टी हमारी भी है, बीएनपी भी है। वो तमाम चीज़ें चल रही हैं, उससे नहीं है। लेकिन इस चुनाव का जो बिटवीन द लाइन्स अगर आप समझें और पर्दे के पीछे जो हो रहा है उससे आप समझें तो ये मोहम्मद यूनुस को बहुत तगड़ा झटका है। तगड़ा का मतलब बहुत तगड़ा झटका है। मोहम्मद यूनुस जो खेल खेल रहे थे वो उनका खेल बिगड़ गया है। आपको पता है 2024 के बाद जब सितंबर में उनको अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया गया था, तब से उन्होंने भारत विरोधी एक अभियान छेड़ रखा था, स्टैंड ले लिया था। पाकिस्तान के साथ जिस पाकिस्तान ने बांग्लादेश में क्या क्या जातियां की, वहां के औरतों के साथ कितने रेप हुए और क्या क्या हुआ सब जानते हैं। 1971 की लड़ाई के बाद कैसे बांग्लादेश आजाद हुआ, भारत की मदद से हुआ। वो तमाम चीजों के खिलाफ कर दिया और साथ ही जो जमाते इस्लामी है उस पर प्रतिबंध डाल दिया। उनके लोगों को खुली छूट दे दी। हिंदुओं की हत्याएं उस वक्त जो हुई थी वो हुई थी। अभी पिछले 40 दिनों के अंदर, 45 दिनों तक देखेंगे तो लगभग 15 हिंदुओं को मारा गया टारगेट करके। और ये सब जो है हिंदू विरोधी जो चीजें हैं वो जमाते इस्लामी, इसके बारे में कहा जाता है। जो मोहम्मद यूनुस की कोशिश थी कि जमाते इस्लामी कट्टर भारत विरोधी, हिंदू विरोधी जो पूरा उसको खुली छूट दे रहे हैं, उससे जब आगे बढ़ेगा तो उसको उसके कारण वो सत्ता में आ सकता है। जो कि जो अवामी लीग है वो प्रतिबंधित है, वो चुनाव लड़ नहीं सकती है। बीएनपी जो है उसकी खालिदा जिया की डेथ हो गई है। तारिक रहमान जो हैं वो 2008 में बाहर गए थे, इतने सालों बाद लौट के आ रहे हैं, उनकी क्या वहां पे पकड़ होगी। ये तमाम चीजें कयास थी और वो मोहम्मद यूनुस की कोशिश थी कि जमाते इस्लामी अगर आ गया तो उसके या उसके बिना सरकार ना बन पाए, कुछ हो गया तो फिर उनको मौका मिलेगा। एक कोशिश ये भी थी कि हिंसा हो जाए और ये चुनाव ना हो, लेकिन अब पूरी दुनिया का दबाव था कि नहीं, वो चुनाव करना है और उसके आगे चुनाव करवाना पड़ गया। तो एक तरह से जमाते इस्लामी जिस ढंग से 60-70 सीटों पे सिमट गई है, लोगों ने, आम जनता ने नकार दिया है। जो हिंदू विरोध और भारत विरोधी जो मानसिकता है, जो रुख है जमात इस्लामी का, वो बांग्लादेश की जनता ने उसको खारिज कर दिया है। यह बिल्कुल साफ साफ खारिज किया है। ये एक बड़ा झटका है मोहम्मद यूनुस के लिए, जिनको लगता था कि बांग्लादेश जो है वो उसमें भारत विरोधी और हिंदू विरोधी भावना ज्यादा है। तारिक रहमान के स्टेटमेंट शुरू से है कि हम इंक्लूसिव चाहते हैं, हम सबको साथ लेके चलेंगे। कभी भी उन्होंने हिंदुओं के प्रति या भारत के प्रति कोई ऐसा बयान दिया नहीं। प्रधानमंत्री ने भी कोशिश की कि भाई उनके साथ संबंध सुधारे जाएं, क्योंकि शेख हसीना पर प्रतिबंध लगा हुआ है, उनकी पार्टी प्रतिबंधित है। तो जब आपको ध्यान होगा खालिदा जिया की जब डेथ हुई थी पिछले महीने, तो प्रधानमंत्री ने खुद अपना व्यक्तिगत चिट्ठी जो है तारिक रहमान को पत्र लिखा था, संवेदनाएं व्यक्त की थी, तमाम चीजें उसमें लिखी गई थी। और आज जब ये जीत की बात हुई कि अब तारिक रहमान जीत गए हैं, तो पहला फोन जो गया और पहले फोन पे जो बातचीत हुई दुनिया में तमाम नेताओं के बीच में, तो मोदी और तारिक रहमान के बीच में हुई। और जो बातचीत हुई वो बेहतर रिलेशन की बात हुई, बातचीत हुई वो साझा विकास करने की बातचीत हुई। जो भारत का जो बिल्कुल बाहर कर रहे थे मोहम्मद यूनुस, उसको उससे बाहर निकल के और भारत ने वहां पे अपनी जो है प्रधानमंत्री ने खुद पहल कर दी है। और पहल पे कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं है, सकारात्मक प्रतिक्रिया तारिक रहमान का है। बाकी लोग करेंगे, अभी जब वो प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे, तमाम चीजें होंगी, तब देखा जाएगा क्या जाता है। लेकिन जो अभी हमने अपने चारों तरफ जैसे देखा कि मालदीव में इलेक्शन था, मोइजू मोहम्मद मोइजू जो है वो
भारत विरोधी स्टैंड लिए हुए थे, चुनाव जीते। लेकिन अब जो है वो देखिए मोदी की तारीफ करते हैं, यहां भारत आए भी। अब मालदीव में भारत विरोधी कहीं कुछ भावना है नहीं। श्रीलंका की भी वही स्थिति है। श्रीलंका में भी भारत विरोधी होने की कोशिश की, चीन ने बहुत किया। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री वहां नए आए हैं, वो सब के सब पहले भारत आ रहे हैं और कहते हैं कि भारत ही हमारा सबसे अच्छा दोस्त है और सबसे भरोसेमंद दोस्त है। बांग्लादेश में भी ये स्थिति आ सकती है। और ये तालिबान में आपने देखा कि जैसे तालिबान पाकिस्तान खुशी में रहा था कि भाई अमेरिका चला गया और तालिबान अब अफगानिस्तान जो है वो एक्सटेंडेड टेरिटरी उनका हो जाएगा तालिबान के रूप में, तालिबान उनके जो मुट्ठी में है वो तालिबान के खिलाफ हो गया। भारत से जो है वो तालिबानी सरकार के सबसे अच्छे रिश्ते हैं और पाकिस्तान से झगड़ा चल रहा है। तो ये जो सारी जो सिचुएशन अभी आपको दिख रही है, ये जो यूनुस चाह रहा था कि हम बांग्लादेश को चीन के करीब ले जाएं, पाकिस्तान के करीब ले जाएं, भारत विरोधी पूरी मानसिकता के साथ वहां चुनाव हो और उसके अपने जमाते इस्लामी वाले जीतें, वो अब संभव नहीं हुआ है। वो उनकी चीजें फेल हो गई हैं। ये बड़ा झटका है। अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको वीडियो समय पे मिल सके। और हाँ, अगर आपको लगे तो इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।